बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हमारा लेक्चर 12 है कंप्यूटर की सीरीज़ के अंदर, और इस लेक्चर के अंदर हम सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, वायरसेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज करेंगे। हमने कोई बहुत बड़ी हैकिंग करनी नहीं है, बिल्कुल जो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, बेसिक से कंसेप्ट, सिर्फ उन्हीं को टच करेंगे ताकि हमारे जी के पोर्शन में जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो बड़ा आसानी से हमारा टैकल हो जाए। साथ साथ हम एरर्स और बग्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी टाइप्स भी पढ़ेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर और एरर्स इन कंप्यूटर को। सबसे पहले तो पास पेपर के एमसीक्यूज। तो इसमें सवाल आपसे ये किया गया है कि भाई बताएं कि अनऑथराइज्ड यूजर जो है उसको इस तरह के इशू को क्या बोलते हैं। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, आपने आंसर बताना है। वायरस दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड, जो वायरस खुद ब खुद रेप्लिकेट करे उसको क्या कहते हैं। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड है इन चारों के अंदर। और नेक्स्ट लास्ट ये है कि क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड के लिए आम तौर पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास कुछ सवाल हैं, इन्हीं सवालों की खोज से हमने सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक स्टडी करना है। जी, तो सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर क्या होती है जी? सिक्योरिटी थ्रेट कंप्यूटर का वो होता है जिसके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम हो या ऐसा कोई हादसा हो या ऐसा कोई इंसान हो जो आपके कंप्यूटर का डाटा क्या कर ले, चुरा ले। तो उसको क्या बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है? सिक्योरिटी थ्रेट है। और इसकी वजह से नुकसानात क्या होते हैं? आपका डाटा लॉस हो जाता है, आपका डाटा जो है वो गुम हो जाता है, आपका डाटा चोरी हो जाता है और आपका कंप्यूटर जो है उसको अफेक्ट होता है और वो सही से काम नहीं करता। नेक्स्ट जो है हमारे पास वायरस के टाइप्स हैं। तो वायरस की टाइप्स में जो मशहूर तरीन वायरस टाइप्स हैं या सिक्योरिटी थ्रेट्स की जो टाइप्स हैं उसके अंदर वायरस है, वॉर्म्स हैं, हैकर्स हैं और एडवेयर है। इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक रहेंगे, सिक्योरिटी में हम ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो कॉमन थ्रेट है जी वायरस। और वायरस एक कॉमन थ्रेट है, ठीक है। और वायरस बेसिकली क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। समझ लें कि एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है इंटेंशनली, जानबूझकर डिज़ाइन किया जाता है क्या करने के लिए? ताकि आपके कंप्यूटर का जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो तब्दील हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। और इसमें जो यूज़र है उसको पता भी नहीं लगता और ये चीज़ हो जाती है। तो वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या? पहली चीज़ पता लगी, प्रोग्राम है। दूसरी पता लगी, ये जानबूझ के डिज़ाइन किया जाता है। किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? कंप्यूटर को खराब करने के लिए। और इसमें यूज़र को पता ही नहीं लगता, वायरस जो है वो आ जाता है। और यूज़र जब उसको क्लिक करता है और ये उस वायरस जो है तब उसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। गलती से क्लिक करता है, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे वायरस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा जी, आपकी फाइल्स को डैमेज कर देगा, आपके डाटे को उड़ा देगा और आपके कंप्यूटर जो है वो अल्लीली तल्लीलियाँ फजूल हरकतें करना शुरू कर देगा और आपके पास बड़े तंग करने वाले टन टन वाले जो है ना मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वायरस जो है ये आपके चार तरीकों से आपके काम खराब करेगा। ठीक है जी। वायरस जो है ये कुछ आपके सामने नाम है, ये पुराने नाम है। एन वाई बी, एन टी ई एक्स सी, कैसेड, फ्रोडो, जिमिस्ट। ये थोड़े पुराने से वायरस हैं। न्यू जो वायरस आजकल तंग कर रहे हैं जी, कुछ न्यू वायरसेस हैं। इसके अंदर जो मशहूर है वो क्लॉप रैंसम वायरस है। ये रैंसम वायरस बेसिकली रैंसम कहते हैं तावान को। तो वो जो अगवा करके पैसे नहीं मांगते कि पैसे दो फिर हम आपका बच्चा बायाब करेंगे। तो ये वायरस वाले भी ऐसे ही करते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस ले आते हैं और आपकी जितनी भी फाइल्स होती हैं ना वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं, यानी कि यूज़ नहीं कर सकते आप। तो आप फिर उनको पे करते हो, हैकर्स को रैंसम यानी तावान देते हो, फिर वो आपको एक कोड देते हैं और आपका जो कंप्यूटर होता है वो दोबारा फाइलें जो हैं ओपन हो जाती हैं। तो ये भी एक रैंसम वायरस भी बहुत मशहूर वायरस हुआ है। इसी तरह जियोस गेम ओवर वायरस है, ये भी बड़ा मशहूर है। रास वायरस भी आजकल बड़ा मशहूर है ये वायरसेस का। इसी तरह फेक विंडो अपडेट्स के नाम से हिडन रैंसम वायरसेस भी चल रहे होते हैं। ये जब आप गलत जो है ना अनसिक्योर वेबसाइट्स पे जाते हैं तो इस तरह के एड्स पे क्लिक करके आप जो है ये वायरस का शिकार हो जाते हैं। खैर, तो मेरा कंप्यूटर भी वायरस का शिकार हुआ था और वायरस का जब शिकार हुआ तो भाई रैंसम मैंने अभी आपको बताया कि अगवा वाला वायरस है। तो जब ये वायरस मेरे कंप्यूटर में आया तो साथ एक ये चिट्ठी भी उनकी पड़ी हुई थी और उन चिट्ठी के अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि 980 रुपये जो है वो आप जल्दी से जल्दी हमें जमा कराएं, तो फिर हम आपके कंप्यूटर्स को जो है वो डिक्रिप्ट करने वाला टूल आपको दे देंगे। और पेमेंट आपने कहा था जल्दी से जल्दी करना और ये वो वगैरह वगैरह, उन्हें ईमेल आईडी दी थी, ये लिंक वगैरह दिया था। तो मैंने ऐसा पंगा तो नहीं लिया उनसे, मतलब डाटा थोड़ा बहुत रिकवर हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं हुआ था। तो बहरहाल ये रैंसम वायरस का एक नोट मेरे साथ, ये मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया है ठीक है। तो
ये रैंसम वायरस इस तरह काम कर रहा है जी। ओल्डेस्ट वायरस आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे पुराना वायरस कौन सा है, तो उसमें आ जाता है क्रीपर प्रोग्राम वायरस। ठीक है, कौन सा आ जाता है? क्रीपर प्रोग्राम वायरस। तो ये सबसे पुराना वायरस था, 1971 में बॉब थॉमस ने बनाया था और बीबीएन की तरफ से बनाया था। दूसरा जी ब्रेन वायरस है, ये भी बड़ा मशहूर वायरस है, ये पाकिस्तानियों ने बनाया था, लाहौर के रहने वाले थे, चामीरा के, और इनका नाम है अमजद फारूक अलवी और बासित फारूक अलवी, और ये पाकिस्तानी 1986 में इन्होंने ये वायरस बनाया था। नेक्स्ट आते हैं जी वॉर्म्स। क्या होते हैं वॉर्म्स? वो ऐसे मलेशियस प्रोग्राम हैं जो खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं। इनके अंदर ये खासियत है, रेप्लिकेट खुद ब खुद करते हैं। हमने पीछे क्वेश्चन भी पढ़ा था कि कौन सा वायरस है जो, कौन सा थ्रेट है जो खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है, जो वॉर्म्स हैं। ठीक है, और ये स्प्रेड करते हैं इंडिपेंडेंटली। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि क्लिक करेंगे तो ये फैलेगा, जैसे वायरस में हमने पढ़ा था, ये खुद ही कर सकते हैं, फैल सकते हैं। इसमें यूजर एक्शन की जरूरत नहीं होती। ये करते आते कहाँ से हैं? ज़्यादातर नेटवर्क से और इंटरनेट वगैरह से आते हैं, और ये आपके डाटे को जो है वो, या आप किसी चीज़ से डाटा कॉपी करके लाए हैं किसी बंदे से यूएसबी वगैरह में, तो उससे भी वायरस जो है वो फैल सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, व्हाट ही कैन डू इज़, ये क्या कर सकता है जी? आपको फाइल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा, आपके प्रोग्राम्स को स्टॉप कर देगा काम करने से। तो ये कुछ बातें हैं जो एक वॉर्म जो है आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। नेक्स्ट जी हमारे पास है जी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं वॉर्म्स की। तो इसमें एसक्यूएल स्लैमर है, ये फॉर्म्स के ज़रिए फैला था। ऑनलाइन फॉर्म जो कहते थे जमा करें, तो वो जमा ऑनलाइन जब फॉर्म्स करते थे तो वायरस आपके कंप्यूटर में जो है वो ब्रीच डाउन कर जाता था। ये वॉर्म, सॉरी, ब्लास्टर वॉर्म जो है, ये ब्लास्ट यानी जिस तरह ब्लास्ट नहीं होता, फैलता था बहुत तेज़ी से, तो इस तरह से ये ब्लास्टर वॉर्म था। सेसर वॉर्म जो है, ये भी ईमेल वायरस था, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। लॉजिक बॉम्ब वायरस ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर के अंदर जो है वो आता है, मगर टाइम बॉम्ब की तरह फटता है, यानी एक खास वक्त पे एक खास अमल के बाद जो है वो एक्टिवेट होता है और आपके कंप्यूटर को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह मलीसा वायरस है, ये भी मेल्स के जरिए फैला था। और कौन सी मेल? ज़्यादातर आउटलुक वायरस भी इसको कहते हैं। ये आउटलुक मेल्स के जरिए फैला था और 26 मार्च 1999 को ये मतलब के स्टार्ट हुआ था। एक वायरस बहुत ज़्यादा मशहूर है, फिलिपाइन का ओरिजिन उसका है, और 2005 मई 2000 में आया था, और इसका नाम था आई लव यू वायरस, और इसको लव बग, लव लेटर फॉर यू वायरस भी कहते हैं। तो ये वॉर्म जो है ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को इसने अफेक्ट किया था, और इसकी चिट्ठी का नाम था लव लेटर फॉर यू डॉट टेक्स्ट डॉट वीबीएस। ये वायरस की फाइल का नाम था जिसकी वजह से ये फैल रहा था। एडवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑटोमेटिकली खुद ही चलता है और आपको जो है मशहूरियाँ वगैरह दिखाता है, और आपकी जो कंप्यूटर्स पे एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरनेट पे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको अक्सर औकात ये नोट डाउन करता है और उसी तरह से फिर आपको एड्स वगैरह दिखाता है, यानी आपके इंटरनेट बिहेवियर को जो है वो रिकॉर्ड करके उसके मुताबिक जो है वो एड्स दिखाता है। तो ये एडवेयर ऐसी को बोलते हैं, और ये एक्टिवेट करे हो जाए तो कंप्यूटर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हैकिंग की। हैकिंग क्या है जी? अनऑथराइज यूज ऑफ कंप्यूटर है। अगर आपका कंप्यूटर कोई अनऑथराइज यानी कि बगैर इजाज़त के यूज़ करे तो ये हैकिंग में आ जाता है। ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। और ये क्या करते हैं? आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपके पासवर्ड, आपके इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ क्या कर लेते हैं? चोरी कर लेते हैं, और आपके ईमेल एड्रेस भी चोरी कर लेते हैं, जो आपने सेव किए हुए हैं अपने दोस्तों वगैरह के ईमेल एड्रेस। ठीक है, उसको भी अक्सर औकात ये चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, इंडिकेटर्स कैसे पता लगेगा जी वायरस आ गया है? तो इसके अंदर ये है कि स्लो रनिंग, कंप्यूटर आहिस्ता हो गया, कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया, अचानक से रीस्टार्ट हो गया कंप्यूटर, डिस्क ड्राइव जो यूज़ नहीं कर सक रहे, बार बार मैसेज आ रहे हैं एरर्स के, अजीब व गरीब से आइकन्स बनने शुरू हो गए हैं, और एंटीवायरस आपका डिसेबल हो गया। तो इन इंडिकेटर से पता हो सकता है। तो आपसे ये कहा जा सकता है कि विच आर द फॉलोइंग, विच आर फ्रॉम द फॉलोइंग जो है वो इंडिकेटर्स हैं। तो आपसे बता सकते हैं कि वायरस किस वजह से फैल रहा है, क्या वजह है। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस में हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है अपडेट्स। जी, तो एंटीवायरस टर्म्स में हम बात कर लेते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? जो वायरस के खिलाफ उसको टैकल करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर होता है उसे एंटीवायरस कहते हैं। वायरस डेफिनेशंस या अपडेट्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो आपके कंप्यूटर के अंदर
अपडेट्स एंड एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपडेट्स करते हैं यानी कि जो नई चीज़ें डालते हैं उन्हें हम अपडेट्स या वायरस डेफिनेशंस कहते हैं। वायरस कैसे एंटीवायरस कैसे वायरस को स्कैन करता है, कैसे ढूँढता है, उस अमल को स्कैनिंग कहते हैं। यानी कि एंटीवायरस आया तो उसने ढूँढना है कि कहाँ पे वायरस है, तो वो ढूँढने के लिए जो तरीक़ेकार है उसको स्कैनिंग बोलेंगे। रियल टाइम स्कैनिंग क्या होता है, जो फ़ौरन दस्ती स्कैनिंग कर रही है, यानी जैसे ही उसको पता लगे वायरस है या जैसे कोई चीज़ मैं ओपन करने लगूँ तो वो फ़ौरन मुझे उस मेरे से अमल से पहले बता दे कि ये इसमें वायरस है, तो उसको ख़त्म कर दे। तो ये रियल टाइम स्कैनिंग है, यानी दस्ती, ठीक है? और क्वारंटाइन ये होता है कि अगर एंटीवायरस उसको ख़त्म ना कर सके तो बेशक वो फिर उसको क्या करता है, किसी कोने में डाल देता है ताकि उसको यूज़ ना कर सके और वो वायरस फैल ना सके, तो इसको क्वारंटाइन कहते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस में आपने ये क्वारंटीन लफ्ज़ सुना होगा, सेम वही चीज़ है। पॉपुलर एंटीवायरस कंपनीज़ हैं जिसके अंदर बिट डिफेंडर है, कैस्परस्के है, वेबरूट है, नॉर्टन है, माइक्रो है, ट्रेंड माइक्रो है, मैकेफी है, इसेट है और वास्ट है। ये मशहूर एंटीवायरसेस हैं जो कंपनीज़ हैं जो बना रही हैं एंटीवायरस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंटीवायरस कंपनी या एंटीवायरस, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। कुछ सवाल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले जी, स्पाई बॉट क्या होता है? स्पाई बॉट जासूस को कहते हैं, ऐसा वायरस या ऐसा वर्म जो आपके कंप्यूटर में खामोशी से आके जासूसी करे और आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो नेट के ज़रिए किसी दूसरे बंदे को दे दे, तो इसे स्पाई बॉट कहते हैं। पासवर्ड क्या होता है जी? पासवर्ड आपका कॉमन टूल है जिसके ज़रिए आप दूसरों को अपनी चीज़ इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। तो पासवर्ड के जो अच्छा पासवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, उसमें ये होना चाहिए कि अल्फ़ाबेटिकल्स भी हों, न्यूमेरिक्स भी हों और अपर केस और लोअर केस यानी छोटी एबीसी, बड़ी एबीसी का इस्तेमाल हो, साथ सिंबल भी यूज़ किए जाएँ। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हो जिससे आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी अच्छी रहे, तो उसे फायरवॉल कहते हैं, ठीक है? फायरवॉल, सही है? साइबर क्राइम क्या होता है? ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू किया जाए, जितने भी जुर्म हैं। पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम के ऊपर एक्ट है, वो कौन-सा एक्ट है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। तो ये आपने याद करना है, इसका एग्जैक्ट नाम क्राइम से क्या आ गया, एस से। अक्सर ये क्राइम एक्ट भी आ जाता है, तो क्राइम्स एक्ट है और उसके 7 चैप्टर हैं, 51 सेक्शन है। ये आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल कौन होता है जी? ट्रस्टेड एम्प्लॉय को कहते हैं, यानी कि आमूमी तौर पर जो अब जिस पे एतबार करते हैं ना, वो बंदा ही बेसिकली कंप्यूटर क्रिमिनल होता है। स्टीलिंग पासवर्ड के अमल को कॉमन नाम क्या है? इस जुर्म को कहते हैं स्पूफिंग, ठीक है, याद रखिएगा। जो आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है जी? आइडेंटिटी थेफ्ट ये होता है कि आप किसी बंदे का डाटा चुरा के, उसका पासवर्ड चुरा के वो बंदा खुद बन जाए, तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एफबी है, उसका पासवर्ड जो है वो मैं चुरा लेता हूँ और मैं यूज़ कर रहा होता हूँ और मैं आप बन के आपकी एफबी यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको आइडेंटिटी थेफ्ट बोलेंगे। मालवेयर क्या होता है? कोई भी खराब चीज़ जो आपके कंप्यूटर को खराब कर दे उसे मालवेयर कहते हैं। अच्छा जी, ट्रोजन हॉर्स पता है क्या होता है? ये बड़ा मेसना होता है। ये ऊपर-ऊपर से तो बड़ा आपका दोस्त होता है, बड़ा सहूलतकार होता है, आपको बड़ा फैसिलिटेट कर रहा होता है, मगर साथ-साथ आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स की तरफ भी अलाउ कर रहा होता है। तो ट्रोजन हॉर्स है, ऐसा वायरस है या ऐसा वर्म है जो आपके कंप्यूटर में यूज़फुल टास्क कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, आपको फ़ायदा भी दे रहा है, मगर साथ-साथ आपका बड़ा गर्क भी कर रहा है। अच्छा जी, फ़िशिंग क्या है? फ़िशिंग पैसे उड़ाने के लिए, लोगों से पैसे लेने के लिए, एक क्रेडिट कार्ड्स या लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेने के लिए और डाटा स्टील करने के लिए एक नेटवर्क चलाया जाता है जिसके अंदर फ़ेक जो हैं वो ईमेल्स और इंस्टेंट मैसेज वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आ रहे हैं, कभी कभी ईज़ी पैसा के निकल रहे हैं, कभी जीतो पाकिस्तान के, कभी बोल न्यूज़ के, पता नहीं कहाँ-कहाँ से पैसे आ जाए। तो वो जितनी भी फेक ये चीज़ें हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फ़िशिंग। और इसमें मेन काम यही होता है कि भरोसा दिला के जो है ना, उनसे पैसे लेना या डाटा ले लेना। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ छोटे-मोटे से बग, तो ये बग्स देख लेते हैं जी। इसमें सबसे पहले है सॉफ्टवेयर बग। सॉफ्टवेयर बग क्या होता है? अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा बहुत कोई मसला-मसाइल आ जाए, कोई वो अपने जिस तरीके से आप उसको बनाना चाहते थे, उस तरीके से वो ना चले, तो इसको बोलते हैं ये बग आ गया। तो अगर बग जो है वो टेम्परेरी हो, बहुत थोड़ी देर के लिए हो, अगर डिसरप्शन हो, उसे ग्लिच बोलते हैं। ठीक है? अगर परमानेंट हो तो वो बग होता है और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको डिबगिंग कहते हैं। द रिमूविंग प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? डिबगिंग बोलते हैं। अच्छा जी, कर्नेल क्या होता है जी? प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, उस दिमाग के अंदर एक जो कोर चीज़ है ना, उसको बोलते हैं कर्नेल है, कि जो सारे चीज़ को ऊपर कंट्रोल करके बैठी है।
तो अगर कर्नल जो है वो फेल हो जाए और वो काम ना करे तो इस अमल को बोलते हैं क्रैश। ये पास पेपर से मैंने निकाला है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा। अनऑथराइज्ड यूजर का जो यूज है उससे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं, सिक्योरिटी इशू बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रेप्लिकेट करता है वायरस, उस वायरस को क्या बोलते हैं, उस मालवेयर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉर्म। ठीक है जी। स्ट्रॉन्गर पासवर्ड कौन सा पासवर्ड होता है जिसमें ये कम्बिनेशन हो, तो ये देखें नो थैंक्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये भी 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा सा कम्बिनेशन है उल्टा सीधा सा, और छोटी एबीसी भी है, बड़ी एबीसी भी है, और नंबर्स भी हैं, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्पूफिंग आपको मैंने भी बताया कि चुराने का जो पासवर्ड चुराने का जो अमल होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। अच्छा जी, ये थे आज का लेक्चर, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा एक्सटेंशंस के ऊपर, और उससे अगला लेक्चर जो है वो एम एस वर्ल्ड और एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा एमसीक्यूज वहाँ से आते हैं, तो वो 3 लेक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर, और तमाम लेक्चर्स मिलेंगे आपको यहाँ पर।